कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा का बयान आपको सुनाएंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते नजर आए गंगवा। पिछड़े वर्ग के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है हुड्डा राज में, उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के जो बैकलॉग को तोड़ने का जो काम है वो किया गया है। योग्य को अयोग्य घोषित करने का भी काम हुआ है उनकी सरकार में। कांग्रेस पार्टी को एक पार्टी ना बताकर एक गुट उन्होंने बताया है। कांग्रेस में सभी नेताओं के अपने अलग अलग गुट है, पूरी कांग्रेस बटी हुई है टुकड़ों में, उन्होंने कहा है। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा का बयान सामने आया है। एक बार फिर से आपको जानकारी देते हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते नजर आए हैं रणवीर गंगवा और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ बताया। जो ओबीसी समाज है और ओबीसी में मैं ये कहूंगा कि जो मोस्ट बैकवर्ड है उसके उनके लोग कोई ज्यादा ना तो पॉलिटिक्स के अंदर होते, राजनीति के अंदर होते, ना उनके पास पैसा होता, सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं। खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जब सरकार 10 साल तक रही तब उन्होंने बैकलॉग छोड़ने का काम किया। कोई भी वैकेंसी निकलती थी तो उनको ना दे करके और एक नीचे लाइन लिख देती थी कि योग्य उम्मीदवार ना देने के कारण पत्रिका छोड़े जाते हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से जितनी भी वैकेंसीज है जिस वर्ग की होती है सारी की सारी भरी जाती है। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा का बयान आपको सुनाएंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते नजर आए गंगवा। पिछड़े वर्ग के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है हुड्डा राज में, उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के जो बैकलॉग को तोड़ने का जो काम है वो किया गया है। योग्य को अयोग्य घोषित करने का भी काम हुआ है उनकी सरकार में। कांग्रेस पार्टी को एक पार्टी ना बताकर एक गुट उन्होंने बताया है। कांग्रेस में सभी नेताओं के अपने अलग अलग गुट है, पूरी कांग्रेस बटी हुई है टुकड़ों में, उन्होंने कहा है। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा का बयान सामने आया है। एक बार फिर से आपको जानकारी देते हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते नजर आए हैं रणवीर गंगवा और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ बताया। जो ओबीसी समाज है और ओबीसी में मैं ये कहूंगा कि जो मोस्ट बैकवर्ड है उसके उनके लोग कोई ज्यादा ना तो पॉलिटिक्स के अंदर होते, राजनीति के अंदर होते, ना उनके पास पैसा होता, सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं। खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जब सरकार 10 साल तक रही तब उन्होंने बैकलॉग छोड़ने का काम किया। कोई भी वैकेंसी निकलती थी तो उनको ना दे करके और एक नीचे लाइन लिख देती थी कि योग्य उम्मीदवार ना देने के कारण पत्रिका छोड़े जाते हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से जितनी भी वैकेंसीज है जिस वर्ग की होती है सारी की सारी भरी जाती है। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा का बयान आपको सुनाएंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते नजर आए गंगवा। पिछड़े वर्ग के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है हुड्डा राज में, उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के जो बैकलॉग को तोड़ने का जो काम है वो किया गया है। योग्य को अयोग्य घोषित करने का भी काम हुआ है उनकी सरकार में। कांग्रेस पार्टी को एक पार्टी ना बताकर एक गुट उन्होंने बताया है। कांग्रेस में सभी नेताओं के अपने अलग अलग गुट है, पूरी कांग्रेस बटी हुई है टुकड़ों में, उन्होंने कहा है। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा का बयान सामने आया है। एक बार फिर से आपको जानकारी देते हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते नजर आए हैं रणवीर गंगवा और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ बताया। जो ओबीसी समाज है और ओबीसी में मैं ये कहूंगा कि जो मोस्ट बैकवर्ड है उसके उनके लोग कोई ज्यादा ना तो पॉलिटिक्स के अंदर होते, राजनीति के अंदर होते, ना उनके पास पैसा होता, सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं। खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जब सरकार 10 साल तक रही तब उन्होंने बैकलॉग छोड़ने का काम किया। कोई भी वैकेंसी निकलती थी तो उनको ना दे करके और एक नीचे लाइन लिख देती थी कि योग्य उम्मीदवार ना देने के कारण पत्रिका छोड़े जाते हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से जितनी भी वैकेंसीज है जिस वर्ग की होती है सारी की सारी भरी जाती है।